गाइज माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ केयरिंग फॉर द ओल्ड। अब देखो केयरिंग का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम किसी की केयर करते हैं यानी किसी की देखभाल करते हैं तो उसे हम केयर बोलते हैं। केयरिंग फॉर द ओल्ड, किसकी? ओल्ड की, यानी जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनकी हम केयर करते हैं। तो इसका ये केयरिंग फॉर द ओल्ड का मीनिंग है बूढ़े की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेबोराहा लिव्ड अलोन इन अ ह्यूज बंगलो। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। जो डेबरा है यह एक क्रिश्चियन नेम है। वो क्या करती थी, वह एक बड़े बंगले में डेबोराहा जो थी वह अकेले रहती थी। देखो डेबोराहा लिव्ड यानी रहना, रहती थी, है। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। अलोन का मीनिंग होता है अकेला, यानी जो कोई अकेला, कभी देखो हम बोलते कि अरे यार मैं आज बहुत अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, तो अलोन, उसे हम अलोन बोलते हैं। इन यानी इन का मीनिंग होता है में। कहाँ? ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, यानी बड़े। ह्यूज का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ अगर बड़ी रहती है तो उसे हम ह्यूज बोलते हैं। तो ह्यूज बंगलो यानी बड़े बंगले में डेबोराहा अकेली रहती थी। शी मिस्ड हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हु लिव्ड अब्रॉड। अब देखो वह क्या करती थी, वह अपने बच्चों और पोते पोतियों को याद करती थी जो विदेश में रहते थे। देखो शी मिस्ड यानी जैसे कि हम किसी को मिस करते हैं, यानी मिस का मीनिंग होता है हिंदी में याद करना। मिस, MISS, मिस, उसको ईडी लगाए हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है कि जिसको यानी ईडी लग जाता है, और कुछ ही ऐसे वर्ब्स रहते हैं कि उनका चेंज हो जाता है। तो शी मिस्ड यानी वह मिस करती थी क्या? किसको? हर चिल्ड्रन यानी उसके बच्चों को। चिल्ड्रन यानी बच्चे। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी ग्रैंड चिल्ड्रन का मीनिंग होता है जो पोते और पोतियों को मिस करती थी, याद करती थी। हु लिव्ड इन एब्रॉड। देखो हु लिव्ड एब्रॉड, हु का मीनिंग होता है जो, लिव्ड यानी रहते थे। कहाँ रहते थे? एब्रॉड में। कहाँ? एब्रॉड का मीनिंग होता है जैसे विदेश में। एब्रॉड का क्या मीनिंग होता है गाइज? विदेश में। एब्रॉड में जो रहते थे। एवरीडे यानी एवरीडे का मीनिंग होता है हर दिन। द नेबरिंग चिल्ड्रन केम टू हर गार्डन टू प्ले। अब देखो जो नेबरिंग यानी जो पड़ोसी बच्चे थे वह उसके बगीचे में खेलने आते थे। देखो एवरीडे का मीनिंग होता है हर दिन। द नेबरिंग यानी जो पड़ोसी। नेबर का क्या मीनिंग होता है? पड़ोसी। नेबरिंग चिल्ड्रन का मीनिंग होता है बच्चे। केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू हर गार्डन, देखो उसके गार्डन में आते थे। टू प्ले यानी खेलने के लिए आते थे, बगीचे में खेलने के लिए वो बच्चे आते थे। शी वॉच देम, देखो वह उनको देखा करती थी। शी वॉच देम, वॉच यानी देखना। वॉच का क्या मीनिंग होता है? देखना। किनको? उनको, वो बच्चों को। इसीलिए यहाँ पे देखो देम आया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे तो उनको देम बोला है। विथ जॉय, अब देखो विथ जॉय यानी खुशी से उन्हें देखती थी। जॉय यानी खुशी से उन्हें देखती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ? इट वॉज रेनिंग, क्या था? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। देखो इट वॉज रेनिंग, वॉज प्लस ING, रेन को ING लगाए। देखो रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज प्लस ING आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में EZMR प्लस ING आता है। वॉज प्लस ING यानी पास्ट में हम कोई अगर बात बोलते हैं तो उसे वॉज प्लस ING या वर प्लस ING। देखो वॉज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। सो द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले। अब देखो तब क्या हुआ? सो का मीनिंग होता है तो। मैं हर एक वर्ड आपको बता रही हूँ, उसका मीनिंग आप ध्यान से गौर कीजिएगा।
सो यानी सो का मीनिंग होता है तो क्या हुआ, द चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले। देखो चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले का मीनिंग होता है कि बच्चे जो खेल नहीं सके। देखो द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे थे, कुड नॉट प्ले यानी खेल नहीं सके। जहाँ पे कुड नॉट यानी देखो कैन का मीनिंग क्या होता है, हम ऐसा कर सकते, सकते सकता, जहाँ पे भी कैन आता है वहीं पे सकता और सकती। और कुड, कुड यानी जैसे हम ऐसा कर सके, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो कुड आया तो कर सके, कुड नॉट आया तो ऐसा नहीं कर पाए, जैसे वह खेलने नहीं आ पाए, कुड नॉट प्ले यानी वह खेल नहीं पाए, कुड नॉट। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कुडंट भी बोलते हैं, कुड नॉट प्ले। उसके बाद क्या हुआ गाइस, डेबोराह कॉल्ड द चिल्ड्रन। देखो डेबोराह जो थी उसने बच्चों को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाना कि आओ बच्चों। डेबोराह कॉल्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बच्चों को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ, एंड और टोल्ड देम स्टोरी विच शी हैड लर्न फ्रॉम हर मदर। देखो फिर उसके बाद उसने क्या किया, उनको यानी कथाएं बताई जो उसने अपने माँ से सीखा यानी सीखी थी। देखो एंड टोल्ड देम यानी और उनको बताई, टोल्ड यानी बताना, टेल टोल्ड टोल्ड, टेल टेल फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। टोल्ड देम यानी उनको, स्टोरीज बताई, स्टोरीज का, स्टोरीज को हम हिंदी में कथाएं बोलते हैं, कथाएं बताई, विच यानी जो, शी हैड लर्नड यानी जो उसने सीखी थी। देखो शी हैड लर्न, हैड प्लस V3, शी हैड लर्न फ्रॉम हर मदर यानी जो अपने मम्मी से उन्होंने सीखी थी। उसके बाद क्या हुआ गाइस, द चिल्ड्रन लव द स्टोरी। अब देखो जो वो बच्चे थे उनको वह स्टोरी पसंद आई। देखो वह कथाएं जो थी वो बच्चों को पसंद आई। लव्ड द यानी द चिल्ड्रन यानी जो बच्चे थे, लव्ड यानी उनको पसंद आई, लव यानी प्यार करना या पसंद करना, उनको पसंद आई द स्टोरी। एंड हग हर, हग का मीनिंग होता है यानी और उन्होंने क्या किया, उनको गले लगाया। हग हर यानी डेबोराह को बच्चों ने गले लगाया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, देखो उसके बाद क्या हुआ, दे लविंगली कॉल्ड हर ग्रैंडमा। वो क्या करते थे, उनको प्यार से ग्रैंडमा बुलाते थे। देखो दे लविंगली कॉल्ड यानी प्यार से उनको दादी कहा करते थे। देखो कहा यानी दे यानी वह, लविंगली, लविंगली यानी प्यार से, कॉल्ड यानी बुलाते थे, हर दादी माँ, ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ को हिंदी में हम दादी माँ बोलते हैं और दादी माँ को इंग्लिश में ग्रैंड माँ बोलते हैं। फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद क्या हुआ, फ्यू डेज लेटर अगर कहीं आया तो यह पूरा टोटल एक वर्ड ही है, यानी कुछ दिन बाद क्या हुआ, डेबोराह वॉज रिटर्निंग विथ बैग्स ऑफ ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। अब देखो जो डेबोराह थी वह क्या बाजार से किराने का बैग लेकर लौट रही थी। देखो डेबोराह वॉज रिटर्निंग, रिटर्न, देखो रिटर्न को ING लगा है, रिटर्निंग हो गया, तो वह वापस आ रही थी। क्या लेके आ रही थी, विद द बैग्स यानी बैग्स के साथ में, ऑफ ग्रोसरीज यानी ग्रोसरीज की जो बैग थी। ग्रोसरीज का मीनिंग क्या होता है गाइज, यानी जो हम किराना लाते हैं बाजार से उसे हम जो किराना लाते हैं उसे हम ग्रोसरीज बोलते हैं। फ्रॉम द मार्केट यानी कहाँ से, बाजार से जो उसने किराना लाया था उसके यानी बैग के साथ में, ग्रोसरीज के बैग के साथ में वह रिटर्न आ रही थी। देखो वॉज प्लस ING यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी आ रही थी, हाँ वापस आ रही थी। शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गई थी। शी वॉज वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थक गई थी। टायर्ड यानी टायर्ड का मीनिंग होता है थकना, वह बहुत टायर्ड हो गई थी। एंड स्टॉप्ड अगेन एंड अगेन टू कैच हर ब्रीथ। अब देखो वह अपनी सांस पकड़ने के लिए बार बार रुक रही थी। देखो शी स्टॉप्ड यानी रुकना, अगेन यानी बार बार, देखो अगेन एंड अगेन यानी बार बार, टू कैच हर ब्रीथ यानी अपनी सांस पकड़ने के लिए। कैच का मीनिंग होता है पकड़ना, हर ब्रीथ यानी अपनी सांस पकड़ने के लिए वह बार बार रुक रही थी।
उसके बाद क्या हुआ, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। अब देखो जो वह बच्चे थे, द चिल्ड्रन, अभी देखो यहाँ पे एक बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे तो वहीं पे वर आया है, हम बोलते ना दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो जैसे कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी जो बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे, वर इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारे थे बच्चे। प्लेइंग का मीनिंग होता है खेलना, इन द पार्क यानी पार्क में, देखो इन का मीनिंग होता है में, द पार्क, व्हेन दे सॉ हर। अब देखो जब उन्होंने उसको देखा, व्हेन, देखो व्हेन का मीनिंग होता है एक तो कब, व्हेन यानी कब, और जब, ये दो मीनिंग होते हैं व्हेन के। व्हेन यानी जब, दे सॉ यानी उन्होंने देखा, सॉ सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, क्योंकि पास्ट टेंस में हम कोई अगर चीज़ बताते हैं तो ज़्यादा तक वॉस प्लस आईएनजी ऐसा कर रहे थे, और जैसे सेकंड फॉर्म लेके ही हम, जैसे कि बात अगर बतानी रही तो हम पास्ट टेंस में ही बताते कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसी चीज़ हुई थी, ठीक है। दे सॉ हर यानी उन्होंने उसको देखा, और क्या कहा, सी ग्रैंडमा इज हियर। देखो सी यानी देखो, देखना, सी का मीनिंग होता है देखना। ग्रैंडमा इज हियर यानी दादी माँ यहाँ है, ग्रैंडमा इज हियर, हियर यानी यहाँ, ग्रैंडमा यानी दादी माँ इज हियर यानी यहाँ है। दे रैन टू हेल्प हर, देखो वो भागे उसको हेल्प करने के लिए, देखो दे रैन का मीनिंग होता है भागना, रैन ये सेकंड फॉर्म में V2 है, दे रैन टू हेल्प हर यानी उनको हेल्प करने के लिए वह भागे। वन ऑफ देम, उसने से जो एक था, यानी वन ऑफ देम, देखो बाकी जितने भी लोग हैं वन ऑफ देम, एक बंदे की अगर बात हो रही है तो उसे हम वन ऑफ देम बोलते हैं। रोहन सेड यानी उसमें से एक बच्चे ने कहा, रोहन ने कहा, सेड यानी कहना, ग्रैंडमा यानी दादी माँ, प्लीज़ गिव अस योर बैग्स। अब देखो आपकी, कृपया आपकी बैग हमें दीजिए, देखो प्लीज़ यानी वह रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ इसीलिए बोलते हैं कि किसी को हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ गिव अस योर बैग्स यानी आपकी बैग हमें दीजिए। गिव का मीनिंग होता है देना, अस यानी हमें, अस का मीनिंग होता है हमें, योर बैग्स यानी आपकी बैग हमें दीजिए। वी विल कैरी इट फॉर यू। अब देखो यह फ्यूचर में बोला है, उसने क्या बोला कि हम आपकी बैग पकड़ेंगे, आपके लिए पकड़ेंगे, आपकी बैग जो है हम उसको कैरी करेंगे आपके लिए। देखो वी विल यानी हम पकड़ेंगे, देखो वी विल यानी हम करेंगे, जैसे क्या करेंगे, कैरी इट यानी पकड़ना, फॉर यू यानी आपके लिए हम यह कैरी करेंगे। दे कैरीड द ग्रोसरीज बैग्स टू हर हाउस। देखो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कैरीड किया यानी उन्होंने पकड़ा, क्या पकड़ा, द ग्रोसरीज बैग्स यानी जो ग्रोसरीज की बैग थी, जो किराने की बैग्स थी, टू हर हाउस यानी उनके घर तक उन्होंने वह कैरी की यानी उन्होंने लेकर आए। दे कैरीड यानी पकड़ना, द ग्रोसरीज यानी किराने की बैग्स टू हर हाउस यानी उनके घर तक उन्होंने जो ग्रोसरीज की बैग थी वह लाई। डेबोराह थैंक देम एंड गेव देम स्वीट्स। डेबोराह ने उन्हें धन्यवाद किया और उन्हें मिठाई दी। देखो डेबोराह थैंक देम, थैंक बोला उनको यानी उन्होंने, थैंक का मीनिंग होता है धन्यवाद करना, हम किसी का धन्यवाद अगर करते हैं तो उसे हम इंग्लिश में थैंक बोलते हैं। थैंक देम एंड गेव देम स्वीट्स। अब देखो उन्होंने उनको स्वीट्स दी। गेव का मीनिंग होता है देना, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, यह सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यह हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। स्वीट्स यानी मिठाई। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइज, वी शुड लव एंड केयर फॉर ओल्ड एंड एल्डरली पीपल। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, हमें प्यार करना चाहिए। वी शुड लव यानी शुड जहाँ पे भी आता है वहीं पे चाहिए। शुड का मीनिंग होता है हम ऐसा करना चाहिए, तुमने ऐसा करना चाहिए। देखो यू शुड डू दिस, तुमने यह करना ही चाहिए। शुड यानी शुड जहाँ पे भी दिखा आपको समझ जाना कि वहीं पे चाहिए आया।
आपने ऐसा ही करना चाहिए। तो देखो वी शुड लव यानी हमें प्यार करना चाहिए। एंड और वृद्ध जो लोग हैं केयर फॉर ओल्ड यानी जो वृद्ध जो लोग हैं उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। देखो केयर फॉर ओल्ड, केयर यानी जो केयर का मीनिंग होता है देखभाल करना, फॉर ओल्ड जो जो वृद्ध लोग हैं, और एल्डरली पीपल। अब देखो एल्डरली पीपल यानी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, उनकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।